आप में से 3 लोगों को मैंने होस्ट किया है, गीता महोदया, मृणालः, प्रीति महोदया। तो यदि कोई प्रवेश के लिए यदि किसी का नाम आता है तो एडमिट कीजिएगा, कैंसिल नहीं करना। आम आचार्य। आम आचार्य। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गे वयं गतवर्गे षष्ठीं विभक्तिं पठितवन्तः। षष्ठी विभक्त्याः पाठः अस्ति वाक्यव्यवहारः पुस्तके। वयं षष्ठीं विभक्तिं पठितवन्तः। एकवारं परीक्षणं करोमि। षष्ठी विभक्तिः इति प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदति वा कोऽपि? आम आचार्य। वदतु। भरतस्य माता शकुन्तला, कुशस्य माता सीता, देवप्रदस्य माता गंगा, शंकरदेवस्य माता सत्यसंध्या, कृष्णस्य माता देवकी, पार्वत्याः पतिः शिवः, अरुन्धत्याः पतिः वसिष्ठः, सुन्दरं। सीतायाः पतिः पर्याप्तं। रामः। पर्याप्तम्। अन्यः कोऽपि? आम आचार्य। स्वागतम्। औत्रायाः श्वशुरः अर्जुनः, अर्जुनस्य स्नुषा औत्रा, अर्जुनस्य श्वशुरः द्रुपदः, कर्णवस्य जमाता भरतः, जनकस्य जमाता लक्ष्मणः, द्रौपद्यायाः श्वशुः कुन्ता, पुनः एकवारम्। अर्जुनस्य पितामहः भीष्म, द्रौपदी। कृष्ण द्रौपदी। द्रौपद्यायाः श्वशुः कुन्ता। द्रौपदी। द्रौपद्यायाः नहीं होगा आचार्य? नाम द्रौपद्या नास्ति, द्रौपदी अस्ति। द्रौपद पर इसमें द्रौपद्यायाः नहीं होगा नहीं? लेखनी, लेखन्याः, द्रौपद्याः, द्रौपद्याः न। कृष्णस्य पौत्र अनिरुद्धः, कृष्णस्य भातृजाया रेवती, रेवत्याः याता रुक्मणी, कृष्णस्य आवृतः अर्जुन। पर्याप्तम्। अस्तु, अन्यः कोऽपि वदति वा वाक्यानि? अहं वदामि वा? स्वागतं, चन्द्रिका महोदय। कौसल्याः पुत्रो श्रीरामचन्द्र, पुनः भरतः एकवारं। मातामही मेनका, लक्ष्मणस्य भातृजाया सीता। पुनः एकवारं। त्रीणि वाक्यानि पुनः एकवारं। कौसल्याः पुत्र श्रीरामचन्द्रः, कौसल्यापुत्रः, कौसल्याः पुत्रः, कौसल्या षष्ठी विभक्ति। कौसल्याः शब्दः कः अस्ति? कौसल्या पुत्रः रामचन्द्र। अस्तु, शारदा शब्दस्य षष्ठी विभक्तिः?
शारदाः शारदायाः बराबर है सर? शारदा शारदा शारदायाः। एक मिनट है, एक मिनट होल्ड कीजिए। कौसल्या शारदा शारदायाः। कौसल्या कौसल्या कौशल्या कौशल्याः डबल य आएगा कि एक य आएगा? डबल आएगा। कौशल्यायाः ऐसा आएगा ना? कौशल्यायाः पुत्र हाँ, श्री रामचंद्र। कौसल्यायाः। प्रद्युम्नस्य पितामही देवकी। भरतस्य मातामही मेनका। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। कौन सा पेज नंबर चल रहा है? षष्ठी विभक्ति ही अभी प्रश्न पूछ रहा हूँ। कौसल्या कौसल्यायाः। शारदा शारदायाः। अयोध्या राजा रामचंद्रः। अयोध्यायाः राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्रः। अयोध्या अयोध्यायाः। अहल्या अहल्यायाः। हाँ, यत्र पूर्वमेव या अस्ति तत्र पुनः पश्यन्तु। यायाः। अस्तु, समीचीनम्। वदामि आचार्य। कोकिला महोदय, स्वागतम्। मम गृहस्य नाम शान्तिवन। भरतस्य जनकः दशरथः। मम पुत्रस्य नाम परीक्षितः। रावणस्य संहारकः श्रीरामचन्द्रः। जनकस्य जामाता श्रीरामचन्द्रः। समीचीनम्। अस्तु, वयं सर्वनाम शब्दानां विभक्तिमपि पठामः। पूर्वं नाम शब्दानां षष्ठी विभक्तिः। षष्ठी विभक्त्याः रूपाणि पृच्छामि। बालकः एकवचने, बालकस्य द्विवचने किं भवति? बालकयोः। षष्ठी विभक्ति। बालकयोः। सप्तमी विभक्तिः न पृच्छामि। पंचमी न पृच्छामि। पंचमी न पृच्छामि। बालकस्य बालकयोः। बहुवचने बालकानां। बालकानां। बालकस्य बालकयोः। बालकानाम्। अस्तु, एकम् एकं शब्दं स्वीकुर्वन्तु, षष्ठी विभक्तिं वदन्तु। नाम वदामि अहं भवत्सु। अम्बरीश महोदय, षष्ठी विभक्ति पुल्लिंगे। सर रूप बोलना है या सेंटेंस, मतलब रूप बोलना पहले। कोऽपि एकः शब्दः पुल्लिंग शब्दः, तस्य रूपम्। बालकस्य बालकयो बालकानां। नूतनः शब्द, बालकस्य अभवत्, नूतनः शब्द। सर आप बताइए, आप बोलिए, मैं उसी को बोल देता हूँ। वृक्षात् वृक्षयो वृक्षानां। पुनः एक बार षष्ठी विभक्ति। सॉरी वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षानां। समीचीनम्।
गुरुदत्त महोदय एकः पुल्लिङ्ग शब्दः आवश्यकः षष्ठी विभक्ति रूपाणि गुरुदत्तस्य गुरुदत्तयोः गुरुदत्तां पुनः एकवारं गुरुदत्तस्य गुरुदत्तयोः गुरुदत्तेषां सैनिकस्य सैनिकयोः सैनिकानां किं भवति गुरुदत्तस्य गुरुदत्तानां बराबर है रक्षकस्य रक्षकयोः रक्षाणां गुरुदत्तस्य गुरुदत्तयोः गुरुदत्त गुरुदत्तां नाम बराबर है गुरुदत्ता नाम हाँ सर्वनाम शब्द अस्ति तत्र शाम इति भवति सर्व सर्वेषां कः केषां सः तेषां तद शब्द तेषां गुरुदत्त शब्दः सर्वनाम अस्ति अथवा नाम अस्ति गुरुदत्तनाम हाँ तर्हि गुरुदत्तानां गुरुदत्तेषां नहीं होगा गुरुदत्ता अस्तु समीचीनम् हाँ स्त्रीलिंग शब्दस्य रूपाणि आकारांत स्त्रीलिंग नेहा महोदय जी आचार्य लतायाः लतयो लतानां गायिकाया गायिकायो गायिकानां पुनः एक बारं गायिकायाः गायिको गायिकायाः गायिकोः गायिकानां द्विवचने छात्रा छात्रा छात्रायाः छात्रायोः छात्राणां हाँ छात्रायाः छात्रयोः छात्रायोः नहीं आ है उसको अयोः छात्रयोः छात्राणां जी आचार्य गायिका गायिकायाः गायिकयोः गायिकानां सुंदरम लता लतायाः लतयोः लतानां तुला तुलायाः तुलयोः तुलानां समीचीनम् चंद्रिका महोदय आकारांत आचार्य। स्त्रीलिंग शब्दः एकस्य शब्दस्य रूपाणि शाखा अध्यापिका आचार्य अध्यापिकयाः अध्यापिकयोः अध्यापिकानाम् एक वचने पुनः एक बारम् एकवचने अध्यापिकयाः अध्यापिकयाः पिकायाः अध्यापिकयोः अध्यापिकानां हाँ अध्यापिकायाः अध्यापिकयोः अध्यापिकानाम् अस्तु तर्हि अद्यतनं सत्रं मम विचारेण शब्दरूप पारायणस्य सत्रम आवश्यकम। मुझे लगता है कि आज का सत्र हमें कुछ नया पाठ नहीं लेकर के आपको शब्द रूप पाठांतर का या पुनरावर्तन का सत्र रखना चाहिए। शब्द रूपाणाम अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति भवताम्। परिशिष्टं पुस्तकम् अस्ति सर्वेषां समीपे? अस्तु तर्हि उद्घाटयन्तु किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः।
परिशिष्टं पुस्तकम् अस्ति अस्माकं समीपे, परिशिष्टं पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। अत्र पश्यन्तु पञ्चविभागाः सन्ति एतस्मिन् पुस्तके। परिशिष्टं पुस्तके किं किम् अस्ति अत्र सर्वं लिखितमस्ति। प्रस्तुतपुस्तकानि संस्कृतस्वाध्यायस्य प्रथमा दीक्षा। तर्हि संस्कृतस्वाध्याय शब्द षष्ठी विभक्ति कथं भविष्यति? स्वाध्यायस्य। हाँ, प्रस्तुतपुस्तक प्रथमा विभक्तिः कथं रूपं भविष्यति? प्रस्तुतपुस्तकः। पुस्तकः शब्द पुल्लिङ्गे। पुस्तकं पुस्तकं। हाँ, प्रस्तुतं स्वाध्याय। प्रस्तुतं पुस्तकं संस्कृतस्वाध्यायस्य प्रथमा दीक्षा। प्रथमा शब्द षष्ठी विभक्तिः कथं भवति? प्रथमायाः। दीक्षा शब्द षष्ठी विभक्तिः दीक्षायाः। दीक्षायाः। प्रस्तुतं पुस्तकं संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य अथवा संस्कृतस्वाध्यायस्य प्रथमा दीक्षायाः अथवा प्रथमायाः दीक्षायाः परिशिष्टः भागः अस्ति। एतत् पुस्तकं परिशिष्टभागरूपेण अस्ति। अत्र प्रथमायाः दीक्षायाः वाक्यव्यवहारः वाक्यविस्तरः के आया तो कौन सी विभक्ति लगेगी वाक्य व्यवहार में? का की सर्वनाम सर्वन षष्ठी। षष्ठी तो वाक्य व्यवहार षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी? कयोः। व्यवहारस्य। वाक्य व्यवहार का वाक्य व्यवहारस्य। हाँ, वाक्य व्यवहारस्य। और तथा अथवा और के लिए च शब्द है, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा? पीछे 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 जाए। हाँ, तो वाक्य विस्तार नाम है, वाक्य विस्तार नहीं। वाक्य विस्तार की षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी? वाक्य विस्तारस्य। हाँ, तो फिर से लेते हैं। इसमें मतलब अत्र प्रथमायाः दीक्षायाः वाक्य व्यवहारस्य वाक्य विस्तरस्य च। इतना ठीक है? समझ में आ गया? अभ्यासों की, अभ्यास एक दो या बहुत, अभ्यासों की किम वचनम अस्ति? द्विवचन। बहुवचन। और अभ्यासों की का के की कौन सी विभक्ति होती है? की छठी। हाँ, तो क्या रूप बनेगा षष्ठी में? अभ्यास शब्द। हाँ, अभ्यासस्य अभ्यासयोः अभ्यासानाम। नाम। यहाँ आपको बहुवचन चुनना है। तो वाक्य व्यवहारस्य वाक्य विस्तरस्य च अभ्यासानाम। उत्तर दीपिका के साथ, साथ के लिए क्या शब्द आया संस्कृत में? साथ। सह। सह। तो उत्तर दीपिका शब्द में सह है, तो सह के लिए कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। हाँ, तो उत्तर दीपिका तृतीया विभक्ति क्या बनेगी? उत्तर दीपिकया। उत्तर दीपिकया। नहीं है, दीपिकया। अभ्यासानाम उत्तर दीपिकया सह। और साथ ही शब्द है, उसके लिए क्या शब्द है संस्कृत में? ही के लिए एव। साथ ही, सह एव, साथ ही। उत्तर दीपिकया सह एव इस दीक्षा में। इस दीक्षा में, इस जो शब्द आया वो दीक्षा के लिए आया है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। दीक्षा में, दीक्षा में अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? मैंने थोड़ा सा संकेत आपको दिया था। सप्तमी। दीक्षायाम। हाँ, तो दीक्षा शब्द सप्तमी के दीक्षायाम। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा विषय में समझाते समझाते आपको अनुवाद की ओर भी लेके चला कि आपका अनुवाद पक्ष भी तब सही हो। दीक्षायाम। अब ये जो इस शब्द आया था, वो इस शब्द का लिए संस्कृत में क्या शब्द है इसके लिए? इदम। एतत्। इदम अभी नहीं है इस पाठ्यक्रम में, एतत्।
अच्छा, दीक्षा शब्द पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग आता है ना? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग आचार्य कारण स्त्रीलिंग। लिंग तो एतत् का भी हमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, पुल्लिंग नहीं कर सकते। एतत् स्त्रीलिंग। अच्छा, दीक्षायाम स्त्रीलिंग तो है, लेकिन वचन कौन सा है और विभक्ति कौन सी है? बहुवचन सप्तमी एक वचन सप्तमी एक वचन दीक्षायाम। तो एतत् शब्द की भी सप्तमी हमें लेनी पड़ेगी। सप्तमी एक वचन क्या बनेगा? एतस्मिन् नहीं, एतस्मिन्। हाँ ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी सप्तमी हमने सीखी नहीं है ना। एतस्याम एतस्याम। आचार्य एतस्याम क्या बनेगा? एतस्याम तो एतस्याम। याम एतस्याम, तो एतस्याम पहले लिखा जाएगा और दीक्षायाम बाद में। यस। तो इस दीक्षा में उसके लिए क्या शब्द बनेगा? एतस्याम दीक्षायाम। अस्तु, एतस्याम दीक्षायाम प्रयुक्त शब्दों के कौन सी विभक्ति चाहिए? शब्दानाम षष्ठी विभक्ति। षष्ठी चाहिए। षष्ठी चाहिए, लेकिन कैसे शब्द कहे हैं? प्रयुक्त मतलब प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए गए। हाँ, तो शब्द में विभक्ति आएगी षष्ठी, तो क्या बन जाएगा? शब्दानाम। 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 अच्छा, अब ये प्रयुक्त शब्द इसी के लिए आया, प्रयुक्त शब्द। तो शब्दानाम में षष्ठी विभक्ति है, तो प्रयुक्त में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रयुक्तानाम। तो क्या वाक्य बना? एतस्याम दीक्षायाम प्रयुक्तानाम शब्दानाम। प्रयुक्त हुए शब्दों के हिंदी एवं अंग्रेजी अर्थ। हिंदी आंग्लः अर्थः च, अथवा हिंदी आंग्लः च अर्थः। प्रयुक्त धातूनां संक्षिप्त रूप सारिणी तथा पाठित शब्द रूप दिए गए हैं। इस पाठ्य पुस्तक का थोड़ा सा मैंने एक पार्ट आपके सामने रखा, जिसका थोड़ा सा अनुवाद भी करके आपको दिखाने का प्रयास किया कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी विभक्ति कहाँ और कैसे उपयोग होती है। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, पार्ट नहीं था, ये पाठ्यक्रमस्य अंशः नास्ति। पुनरपि अहं किञ्चित् अनुवादबलेन अनुवादमाध्यमेन अपि बोधितवान् यत् विभक्ति प्रयोगः कथं भवति। प्रस्तुतं पुस्तकं संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य, अर्थात संस्कृत स्वाध्याय एक शब्द है, तो संस्कृत स्वाध्यायस्य प्रथमायाः दीक्षायाः परिशिष्टः भागः अस्ति। अत्र आप ऐसा भी कह सकते हैं, और परिशिष्ट शब्द जो है उसके लिए इसमें मतलब परिशिष्ट भाग में अथवा पुस्तक में, तो सप्तमी विभक्ति पुस्तके अथवा अस्मिन्। अस्मिन् प्रथमायाः दीक्षायाः वाक्य व्यवहारस्य वाक्य विस्तरस्य च अभ्यासानाम् उत्तरदीपिकया सह एव एतस्यां दीक्षायां प्रयुक्तानां शब्दानां हिंदी अर्थाः आंग्ल अर्थाः च इतोपि किं किम् अस्ति? प्रयुक्तानां धातूनां संक्षिप्ता रूपसारिणी, स्त्रीलिंग शब्द है, रूपसारिणी तो संक्षिप्ता स्त्रीलिंग। पाठिताः शब्दा, पाठित शब्द रूप, हाँ, पाठितानि शब्द रूपाणि च प्रदत्तानि सन्ति, दिए गए हैं, अथवा रूपाणि दत्तवन्तः, दत्तवान, दत्तवन्तौ, दत्तवन्तः। इसे 5 परिशिष्टों में विभक्त किया है। तो ये जो परिशिष्टम पुस्तक है इसको 5 विभाग में बांटा गया है। परिशिष्टम पुस्तक के कितने भाग हैं? 5। पहला भाग वाक्य व्यवहार की उत्तर दीपिका, दूसरा भाग वाक्य विस्तार की उत्तर दीपिका, तृतीय भागः शब्दार्थः डिक्शनरी,
संस्कृतशब्दस्य हिंदी तथा आंग्ल अर्थः। चतुर्थः भागः कः अस्ति? क्रियापद रूप सारिणी। और पंचमः भागः अस्ति शब्द रूपाणि। पंचमे भागे किमस्ति? शब्द रूपाणि। तो अद्य वयं शब्द रूपाणि पश्यामः। कल के वर्ग में भी आपको मैंने थोड़ा सा शब्द रूपाणि बताए थे। आज के इस वर्ग में हम फिर से देखते हैं उन्हीं शब्द रूपों को। तर्हि आगच्छन्तु गच्छामः अन्तिमे। अंत से देखिए किम शब्द है। मकारांत नपुंसकलिंग किम शब्द, मकारांत स्त्रीलिंग किम शब्द और मकारांत पुल्लिंग किम शब्द। सर्वनाम जो किम शब्द है उसके रूप अंतिम पेज पर 202 पर दिए। तस्मात् पूर्वम किम अस्ति? युष्मद् शब्द त्वम। त्वम शब्द सप्त विभक्ति नाम रूपाणि। अस्मद् शब्द अहम शब्दस्य सप्त विभक्ति नाम रूपाणि। अग्रे किमस्ति? तद शब्द डकारांत नपुंसकलिंग तद शब्द। उससे ऊपर डकारांत स्त्रीलिंग तद शब्द, डकारांत पुल्लिंग तद शब्द। भवत शब्द स्त्रीलिंगे भवती शब्द, भवत शब्द पुल्लिंगे एवं सर्वनाम रूपाणि सन्ति। पृष्ठ संख्या 198 से ये सर्वनाम शब्दों के रूप है। और इससे पहले 197वें पेज पर परिशिष्टम पंच शब्द रूपाणि। ये अभ्यास मैंने आपसे करवाया था। छात्र मतलब एक छात्र, छात्रों मतलब दो छात्र, छात्राः मतलब बहुत सारे छात्र। अद्य किंचित सर्वनाम शब्दानाम अभ्यासम कुर्मः। ये अभ्यास मैंने आपको करवाया था ना, स्मरण हुआ? और लिखने को भी दिया था और हमने लिखा भी है। एक एक शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग और पकड़ के बोला था एक एक शब्द। हाँ। हाँ। तद शब्द अस्ति पुल्लिंगे। तद शब्दस्य रूपाणि। तद शब्दः दकारान्तः पुल्लिंगः। दकारान्तः पुल्लिंगः तद शब्दः सर्वनाम। अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु। दकारान्तः पुल्लिंगः तद शब्दः सर्वनाम। सह तौ ते प्रथमा। तम तौ तान द्वितीया। सह तौ ते प्रथमा। तम तौ तान द्वितीया। तेन ताभ्याम तै तृतीया। आप में से मैं एक का ही माइक चालू रखता हूं तो सबको सुनाई देगा। आशावरी महोदया भवती अनुवदतु। बाकी सब आप अपने स्थान पर बोलिए, माइक सबका म्यूट रखते हैं, नहीं तो ठीक से सुनाई नहीं देगा, समय व्यर्थ जाएगा। हाँ, अन्ये सर्वे आशावरी महोदयया सह वदन्तु। सह तौ ते प्रथमा। सह तौ ते प्रथमा। तम तौ तान द्वितीया। तम तौ तान द्वितीया। तेन ताभ्यां तैः तृतीया। तेन ताभ्यां तैः तृतीया। तेन ताभ्यां तैः तृतीया। तेन ताभ्यां तैः तृतीया।
तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी सुंदरम। हाँ, अधुना छात्र शब्द अस्ति, बालक शब्द अस्ति, तस्यापि अभ्यासं वयं पुनः एकवारं भिन्न प्रकारेण कुर्मः। सा अस्ति, तद शब्द स्त्रीलिंगे, एतस्य रूपाणि कः वाचयति भवतीषु? हम बतामि अच्छा। हाँ, नेहा महोदया। नेहा महोदया वदति, अन्य का अनुवदति? अहं वदामि आचार्य। हाँ, अस्तु। नेहा महोदया वदति, मृणालः अनुवदतु। भवन्तः सर्वे मृणालेन सह, मृणालया सह अथवा मृणालेन सह वदन्तु। अनुवर्तयतु। परिचयपूर्वकं डकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः सर्वनाम। दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः सर्वनाम रूपेण। वदतु वदतु। दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तत् सर्वनाम। सा ते ताः प्रथमा सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः तयो तासां षष्ठी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। सुंदरम। तत् शब्द अस्ति, एवमेव एतत् शब्द अस्ति पुल्लिंगे। एतत् शब्दस्य रूपाणि कः वदति? अहं अत्र वदामि वा? अत्र लिखितानि न सन्ति, एतस्य आधारेण कः वदति? चंद्रिका महोदया। हाँ, अनुवदति कः अथवा का? भास्कर महोदय अनुवदति वा? आम् आम्। अस्तु। सः अस्ति तथैव एषः, एकवचने परिवर्तनमस्ति, एषः। अहं वदामि वा? दकारान्त पुल्लिङ्ग न? चन्द्रिका महोदया वदति, भवान् अनुवदतु। अन्ये सर्वे भास्कर महोदयेन सह वदन्तु। एषः बोलू ना मैं? हाँ, एषः। हाँ। दकारान्त पुल्लिङ्ग तद् शब्दः। दकारान्तः पुल्लिङ्गः तत् शब्द सर्वनाम रूपाणि। सर्वनामरूपाणि। एषः एतौ एते प्रथमा एषः एतौ एते प्रथमा। वदु। हाँ, सुनाई दे रहा है? उक्तवान्। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ। एतम एतौ एतान द्वितीया
एतम एतौ एतान द्वितीया एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः पंचमी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः पंचमी एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी सुंदरम। हाँ, एतत् शब्दस्य स्त्रीलिंगे रूपाणि कः वदति कः अनुवदति? अहं वदामि अत्र कोकिला महोदय अनुवदति कः? अहम् अनुवदामि। हाँ, संगीता महोदय अनुवदतु। आचार्य जी किस किताब में है? क्या? ये जो आप पढ़ा रहे हो किस किताब में है? परिशिष्टम परिशिष्टम पुस्तक। आकारान् स्त्रीलिंग गुरुजी। आकारान् स्त्रीलिंग। हाँ। एषा एते एताः प्रथमा विभक्ति। हाँ, पूर्वं वदतु दकारान्तः स्त्रीलिंगः एतत् शब्दः सर्वनाम। दकारान्त स्त्रीलिंग शब्द दकारात् दकारात्। हाँ। दकारान्त स्त्रीलिंग शब्द तत् शब्दः। दकारान्तः स्त्रीलिंगः दकारान्तः स्त्रीलिंगः एतत् शब्दः सर्वनाम। सर्वनाम। एषा एते एताः प्रथमा विभक्ति। एषा एते एताः प्रथमा विभक्ति। एताम् एते एताः द्वितीया विभक्ति। एताम् एते एताः द्वितीया विभक्ति। एतया एताभ्याम् एताभिः तृतीया विभक्ति। एतया एताभ्याम् एताभिः तृतीया विभक्ति। एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी विभक्तिः। एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी विभक्ति। एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः पंचमी विभक्तिः। एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः पंचमी विभक्ति। एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी विभक्तिः। एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी विभक्ति। एतस्याम् एतयोः एतासु सप्तमी विभक्तिः। एतस्याम् एतयोः एतासु सप्तमी विभक्ति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, अधुना अहं किञ्चित् भिन्नम् अभ्यासं कारयामि। एकक्षणं तिष्ठन्तु, अहं दर्शयामि। एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? स्पष्टं नास्ति। थोड़ा सा ब्लर दिखता है। अस्तु अस्तु, छायाचित्रं स्वीकरोमि। एकं शब्दं स्वीकुर्मः। एकं सर्वनाम शब्द, एकः नाम शब्दः, एकः सर्वनाम शब्दः।
यथा तद सर्वनाम अस्ति, तद सर्वनाम शब्द अस्ति तर्हि तद शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपाणि कथं भवन्ति? सः सः तौ ते। अधुना बालक शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपाणि कथं भवन्ति? बालकः बालकाः। समीचीनं। सः तौ ते तथा बालकः बालकौ बालकः एवं रूपाणि भवन्ति। अधुना वयं किं कुर्मः? एकक्षणं स्क्रीन् प्रेजेण्ट् करोमि। सः एकवचनमस्ति तर्हि बालकः अपि एकवचने। सः बालकः, सः बालकः। एतत् सम्यक् दृश्यते वा? स्पष्टम्? स्पष्टम्। आचार्य। और विपरीतं तु नास्ति, सीधा अस्ति। तिरछा नहीं है ना? नहीं सीधा है, बराबर है। ठीक है, तो देखिए एवं वदामः। सः छात्रः, तौ छात्रौ, ते छात्राः। समझ में आ रहा है? सर्वनाम शब्द और नाम शब्द मिला करके प्रथमा विभक्ति। अहं वाचयामि, भवन्तः अनुवदन्तु। तद शब्दः दकारान्तः पुल्लिङ्गः, शब्दः दकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्वनाम। सर्वनाम। अत्र छात्र शब्द अस्ति। अहं वृक्ष शब्दं स्वीकरोमि। सः वृक्षः, तौ वृक्षौ, ते वृक्षाः। सः वृक्षः, तौ वृक्षौ, ते वृक्षाः प्रथमा। सः वृक्षः प्रथमा। समीचीनं। तं वृक्षं, तौ वृक्षौ, तान् वृक्षान् द्वितीया। तं तं वृक्षं, तौ वृक्षौ, तान् वृक्षान् द्वितीया। तेन वृक्षेण ताभ्यां वृक्षाभ्यां तैः वृक्षैः तृतीया। तेन वृक्षेण ताभ्यां वृक्षाभ्यां तैः वृक्षैः तृतीया। तेन सुंदर। तस्मै वृक्षाय ताभ्यां वृक्षाभ्यां तेभ्यः वृक्षेभ्यः। तस्मै वृक्षाय चतुर्थी। तस्मै वृक्षाय ताभ्यां वृक्षाभ्यां तेभ्यः वृक्षेभ्यः चतुर्थी। तस्मै वृक्षाय चतुर्थी। तस्मात् वृक्षात् ताभ्यां वृक्षाभ्यां तेभ्यः वृक्षेभ्यः पंचमी। सुंदर। तस्मात् वृक्षात् ताभ्यां वृक्षाभ्यां तेभ्यः वृक्षेभ्यः पंचमी।
तस्य वृक्षस्य तयोः वृक्षयोः तेषां वृक्षाणां षष्ठी। तस्य वृक्षस्य तयोः वृक्षयोः तेषां वृक्षाणां षष्ठी। तस्मिन् वृक्षे तयोः वृक्षयोः तेषु वृक्षेषु सप्तमी। सप्तमी। अस्तु। हाँ, तस्मिन् वृक्षे तयोः वृक्षयोः तेषु वृक्षेषु सप्तमी। हाँ, एवं प्रकारेण एतत् शब्दं स्वीकृत्य एतत् और एतत् के साथ में ले लेंगे ग्रामः। एतत् और ग्रामः। कः वदिष्यति सप्त विभक्ति पर्यन्तं रूपाणि? अहं वदामि ग्रामः। हाँ, अन्यः कोऽपि वदति वा? यः एकवारमपि न उक्तवान् तेषु? मीना रावल महोदया, मिली शाह, नेहा छाया, प्रीति महोदया भवती वदति वा? रश्मि पटेल, रश्मि महोदया। आम्। स्वागतम्। एषः रामः, एतौ रामौ, एतः एते रामः प्रथमा, एतं रामम्, एतौ रामौ, एतान् रामान् द्वितीया, एतेन रामेण, एताभ्यां रामाभ्याम्, एतैः रामैः तृतीया, एतस्मै रामाय, एताभ्यां रामाभ्याम्, एतेभ्यः रामेभ्यः तृतीया, चतुर्थी रामा, एतस्मात् रामात्, एताभ्यां रामाभ्याम्, एतेभ्यः रामेभ्यः पंचमी, एतस्य रामस्य, एतयोः रामयोः, एतेषां रामानां षष्ठी, एतस्मिन् रामस्य, एतस्मिन् रामस्य, एतस्मिन् रामे, एतयोः रामयोः, एतेषु रामेषु सप्तमी। समीचीनं, बहु सुन्दर। अन्यः कोऽपि वदति वा? कः कौके, कः शब्दस्य अपि एवमेव प्रयोगः भवति। नास्ति कोऽपि? अहं वदामि आचार्य। कः शब्द? किम शब्द? कः, कः कौके। उसके साथ नाम भी चाहिए। अच्छा, नाम के साथ ना? हाँ, नाम के लिए आप ले लीजिए देव शब्द। बोलूं मैं? चंद्रिका महोदया वदतु। कः देवः, कौ देवौ, के देवाः प्रथमा, कं देवं, कौ देवौ, कान् देवान् द्वितीया, केन देवेन, काभ्यां देवाभ्यां, कैः देवैः तृतीया, कस्मै
देवस देवस्म तस्मै देवाय देवाय देवाभ्याम काभ्याम देवाभ्याम एभ्यः देवेभ्यः चतुर्थी कस्मात् देवात् काभ्याम देवाभ्याम एभ्यः देवेभ्यः पंचमी कस्य देवस्य कयोः देवयोः केषां देवानां षष्ठी कस्मिन् देवे कयोः देवयोः केषु देवेषु सप्तमी। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अन्यः कोऽपि वदति वा? एवमेव स्त्रीलिङ्गे अपि भवति। प्रथमं पुल्लिङ्गे वयम् अभ्यासं कुर्मः। का इति शब्द स्त्रीलिङ्गे, किं शब्द स्त्रीलिङ्गे? का। अहं वदामि एकक्षणं। का अस्ति? प्रीति महोदय, आं वदतु। का गाति, का लता। आम् मकारान्त स्त्रीलिङ्गः किं शब्दः? का लता, के लते, काः लताः, कां लतां, के लते, काः लताः द्वितीया, कया लतिकया, कया लतया, लताभ्याम। ध्वनिः गच्छति प्रीति महोदय। लताभ्यां ध्वनिः गच्छति। लताभिः तृतीया, कस्यै कस्यै लतायै काभ्याम्। आम् हरि ओम्। स्पष्टः न, ध्वनिः स्पष्टः नास्ति। पुनः वदामि वा? आमां, तृतीया विभक्तितः पुनः वदतु। आम् कया लतया, काभ्यां लताभ्यां, काभिः लताभिः, कस्यै लतायै काभ्यां लताभ्यां, काभ्यः लताभ्यः चतुर्थी, कस्याः लतायाः काभ्यां लताभ्यां, काभ्यः लताभ्यः पंचमी, कस्याः लतायाः कयोः लतयोः कासां लतानां षष्ठी। समीचीनं, बहु सुन्दरं। कस्यां लतायां कयोः लतयोः कासु लतासु सप्तमी। समीचीनं। हाँ, एवमेव सर्वनाम शब्दानां प्रयोगः अत्र भवति। सर्वेपि अवगतवन्तः वा एतं विषयम्? आम् आचार्य। तर्हि एकम् एकं शब्दं कृत्वा तस्य रूपाणि लेखनीयानि। एतत् शब्द पुल्लिङ्गे एकः शब्दः, एषः वृक्षः, एतत् फलम। नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। इन शब्दों के रूप आप लिखिएगा सातों विभक्ति में। एषः वृक्षः, एषः वृक्षः गृहकार्यमस्ति। एषः वृक्षः सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि। एतत् फलम्, एतत् फलम्, और एषा माला।
एषा माला। स्त्रीलिङ्गे आकारान्त अस्ति तथैव ईकारान्त शब्द अपि भवति। एषा कूपी। एवमेव सः सः शब्देन सह कं स्वीकुर्वन्ति? सुधाखण्डः। सः सुधाखण्डः। तत् वस्त्रम्। तत् वस्त्रम्। सा किं भवति? वार्ता। सा वार्ता और सा सा दरबी। दर भी नहीं तो कर्तरी। र लिखने में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास आवश्यक। सा कर्तरी। तो ये 8 शब्दों के रूप लिख करके ला सकते हैं। अत्र एवमेव अन्येषामपि रूपाणि भवन्ति। यथा अहम शब्द अस्ति। अहम। अहम शिक्षकः अथवा छात्रः अथवा देशभक्तः। अहम शिक्षकः। त्वं नागरिकः। और भवान भवान भारतीयः। भवती भवती के लिए क्या शब्द लेंगे? गृहिणी। अध्यापिका। गृहिणी स्वीकुर्मः। ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग। अध्यापिकामपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्तु, एतेषाम् अभ्यासं कुर्मः वयम् अधुना। एतत् शब्दस्य
तत् एतत् और किम इति अवगतवन्तः खलु सर्वे? अस्मद् शब्दः अस्ति। अस्मद् एकवारम् अहं वाचयामि, अनन्तरं भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु। अद्यतनः वर्गः शब्दरूप अभ्यासस्य वर्गः। दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। अधुना अस्मद् शब्दः अस्ति, स्त्रीलिङ्गः नास्ति, पुल्लिङ्गः नास्ति, नपुंसकलिङ्गः नास्ति, पृथक् रूपेण एकमपि लिङ्गं नास्ति। तर्हि कः लिङ्गः? स्त्रीलिङ्गः। पुल्लिङ्गे अपि पुरुषः वदति अहं शिक्षकः, महिला वदति अहं शिक्षिका, मित्रं वदति अहं मित्रं। त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानं रूपमस्ति, कुत्रापि भेदः नास्ति, परिवर्तनं नास्ति। अतः स्त्रीलिङ्गः त्रिषु लिङ्गेषु समानः। अस्तु, तर्हि अहं एकं शब्दं पुल्लिङ्गे स्वीकृत्य वदामः। अहं भारतीयः, आवां भारतीयौ, वयं भारतीयाः। सर्वासु विभक्तिषु परिवर्तनं कुर्मः। अस्तु, दकारान्तः सर्वनाम, सर्वनामः, अस्मद् शब्दः, अस्मद् अस्मद् स्त्रीलिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः, त्रिषु लिङ्गेषु समानं रूपं स्त्रीलिङ्गः। अस्तु, अहम्, आवां, वयं, प्रथमा, अहं अहं भारतीयः, आवां भारतीयौ, वयं भारतीयाः, प्रथमा। आवां भारतीयौ, वयं भारतीयाः, प्रथमा। अस्तु, एकस्य नाम स्वीकरोमि, एकः वदतु मया सह, अन्ये मा वदन्तु। रानी महोदय, भवती वदति वा? आचार्य। वदतु। अहं वदामि, भवती अनुवदतु, अन्ये सर्वे माइक म्यूट कृत्वा एव वदन्तु। अहं भारतीयः, आवां भारतीयौ, वयं भारतीयाः, प्रथमा। 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 मां भारतीयं, मां भारतीयं, आवां भारतीयौ, अस्मान् भारतीयान्। मां भारतीयाम्, आवां भारतीयौ, अस्मान् भारतीयान्। मां भारतीयं, भारतीयं, मां भारतीयम्, आवां भारतीयौ, अस्मान् भारतीयान्। मां भारतीयम्, आवां भारतीयौ, अस्मान् भारतीयान्। मां भारतीयम का मतलब क्या है? मुझ भारतीय को, मुझको, मुझे। जैसे हम कहते हैं मुझे भारतीय होने पर गर्व है ना? तो मां भारतीयम अथवा मुझ भारतीय को। विदेश में गए तो मुझ भारतीय को सभी लोग आदर से देखते हैं, देख रहे थे, गौरव से देख रहे थे। तो मां भारतीय, मुझ भारतीय को, आवाम भारतीयों, हम दोनों भारतीयों को, अस्मान भारतीयान, हम सभी भारतीयों को। अस्तु, तृतीया विभक्ति पता। मया भारतीयेन, भारतीयेन। पीछे से थोड़ा सा शोर अधिक हो रहा है, देखिएगा। मया भारतीयेन, आवाभ्याम
भारतीयाभ्याम अस्माभिः भारतीयैः मया भारती मया मया भारतीयेन मया भारतीयेन आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्माभिः भारतीयैः मया भारतीयेन आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्माभिः भारतीयैः मया भारतीयेन अवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्माभिः भारतीयैः। सुंदरम। तृतीया विभक्ति। चतुर्थी मह्यम भारतीयाय मह्यम भारतीयाय मह्यम भारतीयाय आवाभ्याम भारतीयाभ्याम अस्मभ्यम भारतीयेभ्यः। चतुर्थी मह्यं भारतीयाय आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्मभ्यं भारतीयेभ्यः। चतुर्थी पंचमी विभक्ति अस्ति मत्। मत् भारतीयात् मत् भारतीयात् आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्मभ्यः। अस्मत् पंचमी अस्मत् अस्मत् भारतीयेभ्यः। मत् भारतीयात् आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्मत् भारतीयेभ्यः। समीचीनं। पंचमी मह्यं भारतीयाय आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्मभ्यं भारतीयेभ्यः। चतुर्थी चतुर्थी मह्यं भारतीयाय आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्मभ्यं भारतीयेभ्यः। चतुर्थी पंचमी मत् भारतीयात् आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्मत् भारतीयेभ्यः। मत् भारतीयात् आवाभ्यां भारतीयाभ्याम् अस्मत् भारतीयेभ्यः। पंचमी ये दो बार बुलवाया, थोड़ा सा आपको अभ्यास हो इसके लिए। मह्यम भारतीयाय, हाँ कंफ्यूज हो रही थी मुझे पता है। मह्यम भारतीयाय क्या मतलब होगा? मेरा मुझे भारतीय के लिए। हाँ मेरे भारत के लिए नहीं, मह्यम है तो मेरे लिए, लेकिन जब विशेषण के रूप में आता है मह्यम भारतीयाय मुझे भारतीय के लिए। आवाभ्याम भारतीयाभ्याम हम दोनों भारतीयों के लिए, और अस्मभ्यम भारतीयेभ्यः सब भारतीयों हम के सबको भारतीय के लिए। सभी भारतीयों के लिए। हाँ। मत भारतीयात मुझे भारतीय को। मुझे भारतीय से पंचमी मत से पंचमी मुझे भारतीय से। आवाभ्याम भारतीयाभ्याम हम दोनों भारतीयों से। हम दोनों भारतीयों से। और अस्मत् भारतीयेभ्यः मतलब हम सब भारतीयों से। हाँ जैसे कि हम विदेश में गए तो वहां पर बाकी सब लोग डॉलर में व्यवहार कर रहे थे, लेकिन हम भारतीयों से वो रुपये में व्यवहार कर रहे थे। कह सकते हैं ना, हम भारतीयों से वो पुस्तकें ले रहे थे, बाकी सबसे गिफ्ट ले रहे थे, और हम भारतीयों से वो क्या ले रहे थे? पुस्तकें उपहार के रूप में ले रहे थे। अथवा हम भारतीयों से भारतीय व्यंजन लिए, तो हम भारतीयों से बहुवचन है,
उसका एक वचन है मुझ भारतीय से। बाकी सब विदेशी थे, उन सब से उन्होंने अलग व्यवहार किया और मुझ भारतीय से उन्होंने अलग कुछ लिया। मम भारतीयस्य, षष्ठी विभक्ति, मम भारतीयस्य, मम भारतीयस्य, आवयोः भारतीययोः, भारतीययोः, अवयोः भारतीययोः, अवयोः नहीं, आवयोः, आवयोः आवयोः भारतीयोः, भारतीययोः, भारतीयोः, आवयोः भारतीययोः, आवयोः भारतीयोः, भारतीयोः, अस्माकं भारतीयानाम्, अस्माकं भारतीयानाम्, अस्माकं भारतीयानाम्, अस्माकं भारतीयानाम्, अस्माकं भारतीयानाम्, मम भारतीयस्य, आवयोः भारतीययोः, अस्माकं भारतीयानाम्, षष्ठी विभक्ति। मम मम भारतीयस्य, आवयोः भारतीययोः, अस्माकं भारतीयानाम्। सुंदर। सप्तमी विभक्ति, मयि भारतीये, मयि भारतीये, मयि भारतीये, आवयोः भारतीययोः, आवयोः भारतीययोः, अस्मासु भारतीयेषु, अस्मासु भारतीयेषु, मयि भारतीये, मुझ भारतीय पर सर्वे विश्वासं कुर्वन्ति, मयि भारतीये सर्वे विश्वसन्ति, विश्वासं कुर्वन्ति, मुझ भारतीय पर सभी विश्वास करते हैं। आवयोः भारतीययोः, हम दोनों भारतीयों पर सर्वे विश्वासं कुर्वन्ति, सर्वे स्नेहं कुर्वन्ति। अस्मासु भारतीयेषु, हम सभी भारतीयों पर सर्वे विश्वसन्ति, सभी विश्वास करते हैं। मयि आवयोः अस्मासु, वस्तुतः अस्मद शब्द के साथ दूसरे शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, किंतु आप लोग सीख रहे हैं, प्रसंग चला इसलिए मैंने प्रैक्टिस करवाई। आपको उच्चारण में थोड़ी सी असुविधा भी हुई है, परम चिंता मास्तु, ये केवल आपको स्पष्टीकरण हो, आपको ध्यान रहे, इसके लिए ये अभ्यास करवाया है। परीक्षा में आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, व्यवहार में भी तात्कालिक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु सीखा हुआ है, आगे जब भी आप पुनरावर्तन करेंगे तब उपयोगी सिद्ध हो, इसके लिए ये प्रैक्टिस करवाइए। सह, एषः और कह के साथ जरूर प्रयोग होता है। अहम, आवाम, त्वम, युवाम, यूयम या भवान के साथ में प्रायः करके प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है, बाकी का प्रयोग कम होता है। जब साहित्य में जाते हैं अथवा विस्तृत अभ्यास करते तब इनका प्रयोग होता है। तो एक बार हम पुनः सप्तमी विभक्ति में पठामः, मयि भारतीये आवयोः भारतीययोः अस्मासु भारतीयेषु। सप्तमी, मयि भारतीये आवयोः भारतीययोः अस्मासु भारतीयेषु। अस्तु, जैसे हमने अस्मद शब्द का रूप बोला है, अस्मद शब्द से रूपम अस्ति, तथैव युष्मद शब्द से रूपम अस्ति। एतस्य अभ्यासं कः करोति? त्वं देवः इति शब्दः अस्ति, त्वं देवः सप्तसु विभक्तिषु कः वदति? नेहाल महोदय, भवान् प्रयत्नं करोतु। अहं वदामि आचार्य। अनन्तरं वदामि आचार्य, वदतु। अस्तु, मारिया महोदया वदतु। दकारांत युष्मद शब्द, उसके साथ कौन सा वर्ड लेना है? त्रिलिंगी, त्रिलिंगी सर्वनाम। त्रिलिंगी सर्वनाम। हाँ, त्वं देवः,
त्वं देवः युवां देवौ यूयं देवाः प्रथमा प्रथमा त्वां देवां युवां देवम देवं युवां देवं देवौ देवौ युष्मान् देवः द्वितीया। मारिया महोदय, नेटवर्क सम्यक् नास्ति, प्रायः तत्र ध्वनिः स्पष्टः नास्ति। अस्तु, भवती अभ्यासं करोतु। संगीता महोदय, भवती वदतु। को बोला आचार्य? संगीता जी। त्वं देवः युवां देवौ यूयं देवाः त्वां प्रथमा त्वां देवां युवां देवौ युष्मान् देवः युष्मान् द्वितीया युष्मान् देवान् हाँ देवान् द्वितीया त्वया देवया युवाभ्यां देवभ्यां युष्माभिः देवैभिः तृतीया युष्माभिः देवैः तृतीया तुभ्यं देवभ्यं युवाभ्यां देवाभ्यां युष्मभ्यं देवभ्यं चतुर्थी। देव शब्द के रूप बदलने नहीं है, देव के जैसे रूप होते हैं वही, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हाँ, तुभ्यम तुभ्यम देवाय देवाभ्याम देवभ्यं चतुर्थी। तुभ्यम देवाय युवाभ्याम देवाभ्याम युष्मभ्यम देवेभ्यः। तुभ्यं देवेभ्यं युवाभ्यां देवाभ्यां चिंता मास्तु युष्मभ्यं देवभ्यं चतुर्थी। अस्तु, उत्तमः प्रयत्नः, चिन्ता नास्ति। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? अनघा महोदय। देवाः युवां देवौ त्वं देवः, एक वचन देवः शब्द, त्वं देवः। त्वं देवः युवां देवौ यूयं देवाः त्वां देवं युवां देवौ युष्मान् देवान् द्वितीया त्वया देवेण युवाभ्यां देवाभ्यां युष्माभिः देवैः तृतीया तुभ्यं देवाय युवाभ्यां देवाभ्यां युष्मभ्यं देवेभ्यः चतुर्थी। देवात् युवाभ्यां देवाभ्यां युष्मत् देवेभ्यः पंचमी। तव देवस्य देवयोः युष्माकं देवानां षष्ठी। त्वयि देवयोः युष्मासु देवेषु सप्तमी। समीचीनं, बहु उत्तमम्। एषः अभ्यासः भवतां स्तरानुसारं किंचित कठिनः अस्ति। अब तक जो पढ़ा है उनमें यही दो विषय थोड़ा सा कठिन है आप लोगों के स्तर के हिसाब से, इतना भी कठिन नहीं। जरा फिर से आप मुझे फिर से बताएंगे
वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूज हुआ? अस्मत् शब्द का शब्द रूप जो हम करते हैं ना, वो शब्द में। ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, अभी रिवीजन नहीं लेता हूँ क्लास की दृष्टि से, व्हाट्सएप में करा दूंगा। ये अभ्यास मैंने आपको इसलिए करवाया कि आपको केवल प्रैक्टिस हो, ये भी अभ्यास है, अभी तत्काल रूप से आवश्यक नहीं है, और जिस स्तर पे आप है वहां भी अनिवार्य नहीं है, किंतु आपकी जानकारी में रहे, आपकी प्रैक्टिस में रहे। और ये अभ्यास कठिन लगा तो इससे पहले के अभ्यास आपको सरल लगेंगे। सह तौते साते ताहा तत्ते तानी, ऐसे ही एषः एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि। और इसके साथ साथ सर्वनाम शब्द और नाम शब्द को मिला करके प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। जो विभक्तियां आपने अब तक पीछे के वर्गों में पढ़ी है उनका भी एक पुनरावर्तन हो, उनका भी आपको प्रयोग करना आए, इसके लिए आज मैंने ये अभ्यास और ये पाठ लिया है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जो 8 शब्द आपको दिए हैं, इन 8 शब्दों के रूप आपको लिखने हैं। एषः वृक्षः, एतत् फलम्, एषा माला, एषा कूपी, सह सुधाखंडः, तत् वस्त्रम, सा वार्ता, सा कर्तरी। इनको 7 विभक्तियों में आपको पूरा करना है अभ्यास। आज हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर अभ्यास अधिक नहीं ले रहे। और दूसरा है एक जो है अहम शिक्षकः त्वम नागरिकः, अथवा नागरिकः की जगह आप कोई और शब्द ले सकते हैं, दोनों के अंत में क आ रहा है तो यहाँ पर देवः अथवा और कोई शब्द ले सकते हैं। ठीक है। भवान भारतीयः, भवती गृहिणी, आप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी अतिरिक्त रूप से ले सकते हैं। भवती महिला, भवती अध्यापिका, चिकित्सिका, वैद्या। तो इस तरह से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। ये आना बहुत अनिवार्य ये नहीं है, ये पास, ठीक है, लेकिन इतना तो जरूर आना चाहिए। जो एषः सह और कह का अभ्यास, कह का मैंने यहाँ करवाया नहीं है, तो आप इसके हिसाब से कह भी लिख सकते हैं। तो ये अभ्यास है। सर्वनाम का जब प्रयोग होता है तो जिसके लिए प्रयोग होगा दोनों को, यहाँ पर जो एषः शब्द है इसको विशेषण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सर्वनाम, और ये विशेष्य है, इसकी विशेषता बता रहे। कूपी, लेकिन कौन सी कूपी? ये कूपी। सुधाखंड, लेकिन कौन सा सुधाखंड? वह सुधाखंड, सह सुधाखंड। कर्तरी, का कर्तरी? सा कर्तरी, एक विशेष कर्तरी के बारे में बता रहा है कि सा कर्तरी, वह कैंची। तो ये सर्वनामवाची विशेषण कहलाते हैं। ये नाम कुछ आपके लिए नए हो सकते हैं, कुछ परिचित होंगे, कुछ अपरिचित। याद रहे तो ठीक है, और नहीं रहे तो भी इस तरह से आपको ये अभ्यास पूरा करना है। अब थोड़ा सा आपको षष्ठी विभक्ति का जो अभ्यास हमने किया था, गृह कार्य, उसके ऊपर लेके आता हूं। वहां पर आप इन चीजों को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अभ्यास है, एषः बालकः, एतस्य नाम मोहनः, एषः गायकः, एतस्य नाम कुमार गंधर्वः, एषा बालिका, एतस्य नाम मोहिता, न एतस्याः, एषा एतस्याः, एतत् नगरम्, एतस्याः, न एतस्य। तो एषः अभ्यास अस्ति एतस्य, एतयोः, एतेषाम और एतस्याः, एतयोः, एतासाम, इनका प्रयोग करके समझ पाएंगे आप? आचार्य। इससे ऊपर भी है सर्वनाम शब्दानाम। दिल्ली नगरम भारतस्य राजधानी, ये अभ्यास मैंने आपको दिया था करने के लिए, और ये सर्वनाम शब्द का अभ्यास। हाँ, ये है सर्वनाम।
पृष्ठ संख्या 62 अधिकं 300। एतस्य एतयोः एतेषां पुल्लिंगे अपि नपुंसकलिंगे स्त्रीलिंगे एतस्याः एतयोः एतासाम्। अभी नियम क्या है? एतस्य नगरस्य नाम दिल्ली नगरम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और आपने एक वाक्य बोला है जहां पर पहले से आपने नाम ले लिया है अथवा कुछ पहले वाक्य बोल दिया है, तो आप जरूरी नहीं कि उसको दोबारा रिपीट करें। जैसे एषः शिक्षकः अथवा राजेशः एषः संस्कृतशिक्षकः। वाक्यमस्ति एषः संस्कृतशिक्षकः, एतस्य नाम राजेशः, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और एतस्य संस्कृतशिक्षकस्य नाम राजेशः। आपको संक्षेप में बोलना है तो एतस्य नाम, इसका नाम, और विस्तृत बोलना है तो एतस्य शिक्षकस्य नाम, इस शिक्षक का नाम। समझ में आ रहा है ना? एतस्याह नाम, इसका नाम महिला के लिए, और एतस्याह शिक्षिकायाः नाम, इस शिक्षिका का नाम। हाँ, एषा शिक्षिकायाः नाम रमा नहीं, एषा शिक्षिकायाः नाम नहीं बनेगा, एतस्याः शिक्षिकायाः नाम रमा। ठीक है, तो इस तरह से इस विभक्ति का प्रयोग होगा। एतस्य पुनरावर्तनस्य अधुना आवश्यकता अस्ति वा? आचार्य इतना तो किया। जो अभ्यास आपको दिया था वहां से थोड़ा सा आगे का अभ्यास लेता हूँ 10 मिनट के लिए। समय तो अधिक नहीं हो रहा ना? विलंब हो रहा है किसी को जाने के लिए? हाँ, ये अभ्यास किया है आपने? दिल्ली नगरम भारतस्य राजधानी। आचार्य। अस्तु, चतुर्थं वाक्यमस्ति दशरथः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः जनकः। आचार्य हमने 219 तक बोला था, उतना ही किया है। 219? हाँ, वही हम 219 तक बोला था। ठीक है, यहां से लेते हैं। स्वागतकारिणी, स्वागतकारिणी महिला अस्ति। यह स्वागतस्य कार्यं करोति, दायित्वं निर्वहति। स्वागतकारिणी जनाः स्वागतं करोति। जनाः किं वचनमस्ति, का विभक्तिः अस्ति? प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। तर्हि परिवर्तनं षष्ठी विभक्ति मध्ये कुर्मः, किन्तु वचनं किम् आवश्यकं? बहुवचन। हाँ, तो स्वागतकारिणी जनाः स्वागतं करोति, परिवर्तनं कथं भवति? स्वागतकारिणी जनानां स्वागतं करोति। जनानां स्वागतं। पंडितः रचनां करोति, ग्रंथाः। पंडितः ग्रंथानां रचनां करोति। नाम होगा ना सर? किम? ग्रंथा नाम, न ग्रंथा नाम न। अच्छा, ग्रंथा नाम, जहां पर न है वो आपको ब्रैकेट में दिया है। तृतीयं वाक्यं पश्यतु, वृक्षा वृक्षाः वृक्षाणाम्। अच्छा, वनपालकः रक्षणं करोति, वृक्षाः वृक्षाणाम्। न पुष्पमाला। चतुर्थं वाक्यम् एकवचनं, कः वदति? नाम वदामि अहं भवत्सु। अहं वदामि। तिष्ठन्तु, ये न उक्तवन्तः ते वदन्तु। आसावरी महोदया वदतु। मालाकारः पुष्पमालाः पुष्पमालानां ग्रथनं करोति। पुष्पमालानां ग्रथनम् इत्युक्ते किम्? गुम्फणे। हाँ, एकस्मिन् सूत्रे बहूनां पुष्पाणां ग्रथनं, तत्र संकलनम्। अस्तु,
पंचमं वाक्यं वदतु भारती महोदया, भारती जाधव। भास्कर महोदय, हाँ भारती महोदय वदतु पंचमं वाक्यं। सर मैं बाहर हूँ। अस्तु, भास्कर महोदय। पंचमं वाक्यम्। आमां पंचमं वाक्यम्। जनाः पत्रिकाणां पठनं कुर्वन्ति। सुन्दरं। जनाः पत्रिकाणां पठनं कुर्वन्ति। षष्ठं वाक्यम् अमित महोदय। षष्ठं वाक्यम्। अधिकारी सञ्चिकानां परिचालनं कुर्वन्ति। परिशीलनं करोति। परिशीलनं निरीक्षणं चेक करना। गुरुदत्त महोदय, सप्तमं वाक्यम्। आम् ते नर्तकीनां सम्मानं कुर्वन्ति। नर्तकीनां। हाँ, अग्रे अस्ति द्वादशं वाक्यं। द्वादशं वाक्यं वदतु। द्वादशवाक्य भवान् मनीषा महोदय, द्वादशं वाक्यम्। सा सखीनां मेलनार्थम् अगच्छत्। कः अर्थः एतस्य वाक्यस्य हिंदी भाषायां? सखी मेलनार्थम, मेले में जा रही। वो सखी को मिलने को आई। हाँ, सखियों को मिलने की अथवा सहेलियों की मीटिंग के लिए गई थी। हाँ, अगच्छत् गतवती। अस्तु, मिली महोदया। आम् आचार्य। चतुर्दशं वाक्यम्। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणां जननी। त्रयोदशं वाक्यमपि वदतु। कृष्णः शिष्टानां परिपालकः। समीचीनं। शिष्टानां विरप्पन शिष्टानं मां क्यों? शिष्ट लोग, शिष्टाचार में जो रहते हैं वो स्वजन, सज्जन। परिपालक मतलब रक्षक, पालन करने वाला, पोषण करने वाला, रक्षण करने वाला। तर्हि एषः अभ्यासः षष्ठी विभक्ति बहुवचनार्थम् अस्ति। कर्तुं शक्नुवन्ति? आम् आचार्य। अत्र शिष्टानां न भवति, गणानां, गण न नहीं आएगा दूसरा, एक बार न है गणानां। राक्षस अणकार, राक्षसाणां अण। अन्यत्र देवानां, अणं नहीं, देवानां। अन्यत्र सर्वत्र नकारः न। अग्रे अभ्यास अस्ति षष्ठी प्रयोगाः मिश्रिताः। अत्र एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। रावणः शूर्पणखा अग्रजः। संजय महोदय। रावणः शूर्पणखायाः शूर्पणखायाः अग्रजः। हाँ, यदि शब्द अस्ति शूर्पणखा, शूर्पणखायाः। रावणः कुंभकर्ण और विभीषण। कुंभकर्ण विभीषण दो शब्द है तो कुंभकर्णस्य विभीषणस्य च अग्रजः। अन्यथा रावणः कुंभकर्ण विभीषण
योः कुंभकर्ण विभीषणयोः अग्रजः। अस्तु, श्रीमान शिरीष महोदय तृतीयं वाक्यं वदति वा? आं महोदय। रामः लवकुशयोः जनकः। सुंदरम। रामः लवस्य कुशस्य च, अलग अलग तो, लेकिन दो इकट्ठे है तो लवकुशयोः। समझे? रामः लवकुशयोः जनकः। चतुर्थं वाक्यं कः वदति स्वेच्छया कोऽपि? कोकिला महोदया वदतु। दशरथः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानां जनकः। हाँ, दशरथः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानां जनकः। प्रीति महोदया पंचमं वाक्यम्। आम्, शकुन्तला मेनका विश्वामित्रयोः पुत्री। मेनका विश्वामित्रयोः पुत्री। एकादशं वाक्यं कः वदति? एकादशं 11वां। अहं वदामि आचार्य। नेहाल महोदय। आम् आचार्य। गणेशः पार्वती परमेश्वरोः पुत्रः। देव शब्द षष्ठी विभक्ति कथं भवति? अन्य न वदन्तु, जो बोल रहे हैं उनको। देव शब्द की षष्ठी विभक्ति बता सकते हैं? देवयोः। हाँ, देवयोः। तो परमेश्वरयोः। हाँ, पार्वती परमेश्वरयोः। लवकुशयोः। हाँ, सीतारामयोः। हाँ, लक्ष्मण भरतयोः। समीचीनम्। अस्तु, मांडवी उर्मिला सीते भगिनी। कः वदति? मांडवी उर्मिला सीते भगिनियोः। षष्ठी विभक्ति कहाँ लगेगी? उर्मिला सीतयोः। उर्मिला और सीता की बहन है मांडवी। राम की पत्नी सीता, लक्ष्मण की उर्मिला और बाकी दो भाई है ना मांडवी। ये 4 भाई है और वो 4 बहनें मांडवी, भरत शत्रुघ्न। अस्तु, तो एवं प्रकारेण एतम अभ्यासं कुर्वन्तु। कर्तुं शक्नुवन्ति? और सर्वनाम जो अभी हमने सीखे उसके आधार पे 222वां अभ्यास है। 223वें में एक कथा जैसा एक पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये आपको सर्वनाम शब्दों के माध्यम से पूरा करना है। एतस्य पुल्लिंग में और आगे जो है वो स्त्रीलिंग में, और तस्य तयोः तेषां नपुंसकलिंग में। अभ्यास 226 तक। 27-28 में अस्मद युष्मद शब्द है, 226 तक कीजिएगा। 226 आगे का कल के वर्ग में लेते हैं। पढ़ाया है मैंने आज, लेकिन लिखना आपको तुरंत नहीं हो पाएगा कल तक, इसके लिए 226 तक रखते हैं। पहले जो आपको दिया है लिखने के लिए, शब्द रूप लिखिएगा। पहले जो दिया है शब्द रूप लिखिएगा और उसके बाद में ये अभ्यास पूरा कीजिएगा। थोड़ा सा ये अभ्यास रह जाएगा तो आगे कवर करने को आपको मिलेगा, और पहले शब्द रूप के जो आपको अभ्यास करवाए थे वो लिखने हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अस्तु, शांति मंत्रेण वर्गस्य समापनं कुर्मः। अहं वदामि वा? हाँ,
रानी महोदया वदतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः आचार्य। शुभ नमो नमः आचार्य महोदय, धन्यवाद आचार्य। आचार्य। आचार्य शुभ नमो संध्या। नमः आचार्य। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अति धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य महोदय। नमो नमः, स्वागतम। नमो नमः आचार्य। नमो नमः, स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः, अमित महोदय स्वागतम्। अभ्यासः सम्यक् चलति खलु? आम् आचार्य। तर्हि वर्गं सर एक पूछना है। सर काकस्य वर्णः कृष्णः किंवा पर्णस्य वर्णः हरित, ये भी षष्ठी में आएगा? बिल्कुल, पर्णस्य इति षष्ठी विभक्ति अस्ति। अच्छा, और आपने वो भारतीय का वो षष्ठी वो भारतीयस्य न? हाँ, भारतीयस्य, भारतीययोः, भारतीयानां। हाँ, मुझे वो थोड़ा भारतस्य ऐसा लगा, मैं कंफ्यूज हो गई इसलिए। भारतस्य, भारतीय, भारतीयस्य।